गाइस, जय शिव शंकर। मूड बहुत भयंकर। सो आ गया हूँ और साफ सफाई करूँगा। अब आराम से, बहुत गंदी हो जाती है गाड़ी। आज का दिन देखते कैसा जाता है। चेंज कर ली अपनी ड्रेस। चूतिया यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार भी चूतिया ही है। अबे ड्रेस कोड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बाहर के लोग देख कितने कंफर्टली चलाते हैं हर चीज़ को। पता नहीं यार, मेंटेलिटी इतनी घटिया है ना यहाँ के लोगों की, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते ये लोग। ये सोचते हैं कि हर किसी चीज़ को स्कूल में बांट दो। जैसे स्कूल में बच्चों की ड्रेस होती है ना, वैसे इनको भी ड्रेस दे दो। अरे ना, चलान दो। जैसे कपड़े चला रहे हैं वो देखो, उधर है ना, वो कैसे दिखाऊँ, वो देखो, पता नहीं कौवा है क्या है, वो मर गया है। तो ये काँव 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 कौवे करे जा रहे हैं खाने के लिए। बुला रहे हैं अपने दोस्तों को, आ जाओ भाई, रेडी है सुबह का ब्रेकफास्ट। टाइम पास कर रहे हैं अपनी ही गाड़ी पे बैठ के। और बज चुके हैं 10:30। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आ रहा है। आएगी राइड, देखते हैं। अभी रामायणा का ट्रेलर देखा और यश ने तो भाई हिला दिया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि रावण को देखने में कुछ बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात है कि राम के लिए हम सोचे, श्री राम जी के लिए हम सोचे, हनुमान जी के लिए। मेरे को तो रावण देख के मज़ा आ रहा है। बाकी देखते हैं भाई। दिवाली पे रिलीज़ है शायद, अक्टूबर नवंबर में। वेट करेंगे अच्छी चीज़ का। वेट होता भी तो नहीं है, ऐसा लगता है कि कल ही रिलीज़ हो जाए और हम कल ही देख लें। ऑलमोस्ट बज चुके हैं 11 और हम बैठे हुए हैं आराम से। कोई राइड नहीं, कुछ भी नहीं। और प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरे। ये पूरा एक साइड का हिस्सा इतना सुन्न हो रहा है सुबह से, और बड़ा परेशान हो रहा हूँ। दिखाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, समझे, कि डॉक्टर को मैं दिखा लूँ। क्योंकि जहाँ से भी मांगने की कोशिश करता हूँ ना, तो वहीं से है ना, दे तो दिया जाता है, बट 4 बातें बोल कर। तो उसको भी डिनाई करके अब कोशिश करूँगा, आज से ही जोड़ूँगा। क्योंकि वो उस डॉक्टर की फ़ीस थोड़ी महंगी है और दवाई बहुत, दवाई थोड़ी सस्ती देता है, बट थोड़ा बहुत महंगी है। बट आता था तो है यार, 1000-2000 तो लगते ही लगते हैं नॉर्मली। तो जोड़ूँगा, देखता हूँ अपने लिए। इस स्थिति में मैं सब कुछ समझ गया अब कि कौन क्या कैसे है। आप यकीन नहीं मानोगे कि बस मैं भगवान से ये प्रे कर रहा था कि प्रभु मेरे को है ना बिस्तर पे मत पड़वा देना, कि मैं बिस्तर पे ही लेट जाऊँ। ठीक है, इतना रखना कि मैं है ना कुछ कर लूँ। समझ रहे हो? अब बोलते हुए भी रोना आ रहा है, बट नहीं रो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम अपनी है तो खुद ही से सॉल्व करनी पड़ेगी ना। सब सब ऊपर वाले ने बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है। सो अब देखता हूँ, आज से जोड़ूंगा कुछ तो 1 हफ्ते में जोड़ ही लूँगा, क्योंकि और भी खर्चे हैं ना, इसलिए। और काम आपको पता ही है कब का आया हूँ, 2 घंटे होने को आ रहे हैं। खैर, मौसम में गर्मी बहुत हो रखी है, देखते हैं आज बारिश पड़ेगी। सावन का पहला सोमवार, हर हर महादेव। सॉरी, सावन का पहला दिन थर्सडे को पड़ा है। सावन का पहला दिन, हर हर महादेव। सोमवार अभी आया नहीं है, 3-4 दिन बाद आएगा। बट अच्छा लग रहा है, अब सावन आ गए। अब हर जगह कावड़िया होंगे, रौनक होगी, भोले की मस्ती चलेगी। गांड मर चुकी है, 11:30 बज चुके हैं। ठीक है, और बैठा हूँ मैं, ऐसे सी हो रखी है बस, ना कोई राइड ना कुछ। और आज शरीर ने भी अपनी मौज दुआ रखी है। आज उठा रहे हैं ना, देखो, बेफालतू में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। और कौन सी गाड़ी उठा रहे हैं जो सही में आराम से शांति से खड़ी है? जो नहीं खड़ी है उनको नहीं उठा रहे हैं। क्या करप्ट पुलिस है। करप्शन ऐसा ही चलता रहेगा लाइफ टाइम, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ही सब करप्ट है। तो ऊपर को क्या ठीक करोगे तुम? ढीला कर रखा, देख ढीला कैसा नहीं है, देख। ये मुआयना करने आया मेरी गाड़ी में। अपनी कॉल छोड़ के बैठा हुआ है। मेरा तो चलो काम आ ही नहीं रहा है, अपना ही बैठा हुआ है।
क्योंकि ये भी कोई टेंशन इतनी हो जाती है ना माइंड पे, तो सोचता कि सिर्फ बैठ जाओ उठ जाओ। अब वहाँ जाएगा, वहाँ पे भी बकचोदी करनी है, काम, डॉक्टर भी आया नहीं होगा, डॉक्टर, क्योंकि इनके लिए डॉक्टर का टाइमिंग अलग होता है। तो यहाँ बैठ गया। बट क्या बोलो यार, देखो कितने गरीब है कि हम दोनों कुछ सोचे ना कि चल ठीक है यार यहीं बैठ के टाइम पर कहीं और बैठ जाते हैं, तो बैठ नहीं सकते, हम हिल नहीं सकते एक इंच भी। इसकी सैलरी नहीं आई है और मेरा कुछ हुआ नहीं है। और हमारा एक दोस्त है, उसका अच्छा काम हो रहा है, वो कम से कम 3-4 हजार पर डे कमा रहा है। वो नहीं आता, पहले यहाँ आ जाता था। और इतना वो है, क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं, ईगो है उसके अंदर। मतलब वो आप बोलना नहीं है कि मतलब ऐसा कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है। मतलब कहते हैं जीरो में भी गिनती नहीं है, और वो इतना एटीट्यूड है उस बंदे के अंदर। मैं यहाँ ऐसी तैसी करा रहा होगा, यहाँ खड़ा होता था ना मैं आके गाड़ी, किसी लायक होता तो भाई साहब समझ में आता कि एटीट्यूड करने वाला किसी लायक नहीं है। तो घर में कोई कुत्ता पूछता उसको, कोई नहीं पूछता घर में भी, लात मारे भगा देते हैं। घर पर रोटी नहीं मिलती उसको, वो भी साला ऐसे एटीट्यूड में है। और क्या कह सकते हैं भाई, अब सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मुझे बर्बाद हो रहा है। ठीक है। अब देख रहा हो, देखेगा तो बोलेगा तूने मेरे बारे में ऐसे कह दिया। अरे उसको उल्टा फोन करना पड़ेगा, तब वो आएगा, माफी मांगनी पड़ेगी, पैर पकड़ने पड़ेंगे। नहीं करते भाई कि फोन उसको करेंगे, वो कह देगा भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बकचोदी नहीं कर सकता, मैं इतनी बकचोदी नहीं कर सकता, मतलब सारा कुछ। अब फोन करेंगे, अब फोन नहीं करते तो बंदा कहता है तो मैंने फोन ही नहीं करा, तो इसलिए हमने ऐसा काम कर दिया उसके साथ में, फोन भी कर दिया है और फोन भी नहीं कर रहे आप। अब इसी करे तो यार तब ना, जब इंसान खुद आने के लिए रहे कि हाँ यार मैं भी मिलूं, मैं इतने दिन से नहीं मिला अपने दोस्तों से। उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कुछ बोल दो। मतलब अगर यार एक बार बताओ, अगर आप कमा रहे हो तो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है कि नहीं बनता? फ्री का खाने का दे दो बस, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन बनता है। इंसान 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, और कंट्रीब्यूशन करने के बाद मुंह बनाता है, उसका कभी कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए यार। इससे अच्छा तो आप अकेले खुद खा लो, ठीक है। मेरे साथ मैं उसके साथ अच्छे से रहता था ना, तो देखो चूतियाबंदी मुझसे ही रूठ के बैठा हुआ है, जबकि मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा था ट्रिप का, ये लोग मांगे थे, मेरे ऊपर मुंह फुला के बैठ गया। अबे तुझे कुछ खाना पीना है तो अपने आप खा, कोई मना से नहीं कर रहा है। वो तो मैं ये कह रहा हूँ, पापा कहते देगा तो उस दिन से कंट्रीब्यूशन और मैं उसके पैरों में पड़ूं, प्रणाम करूं, सर आ जाओ, सर मिल लो, तो वो खुश है, वरना वो खुश नहीं। कुछ नहीं है, उसे फ्री का खिला दो बस। तो हमने भैया छोड़ रखा है। तेरे को जिस दिन तुझे लगे कि हाँ तू गलत है, गलत तो है ही नहीं, तू आ जाइयो, ठीक है, वरना नजरों में वो गलत है ही नहीं, ठीक है, वरना तू मान कि तू गलत है, ठीक है। गलत नहीं होता तो उसके घर वाले उसकी शादी नहीं कराते, शादी नहीं करवा और तू इतना ही बनने वाला होता ना पैसा देने वाला, तो दिया कर, फिर तुरंत कलेश काटा कर सबका। हम तो नीचे, हम नहीं दे पाते, तो तू तो है, तू दे। एटीट्यूड होना चाहिए तो किसी चीज का तो फिर आप दो, पैसा दो, आप नक्की करो भाई, ये पकड़ फटाफट, उस दिन का कंट्रीब्यूशन ये था, उससे पहले मत बनो, ठीक है। छोड़ो यार गाई, जो होगा सो होगा, अपनी माँ चुदाओ। देखो इन्होंने पकड़ ली है गाड़ी कितनी सारी, थोड़ा सा छुपा के रखूंगा कहीं, वरना मेरे को भी वो कर दें। देखो गाइस, तो आई नहीं, और 1 बज गया पूरा। क्या करूं, टाइम पास कर, फिर अपना खाना ख़त्म कर लेता हूं, फिर आराम से वेट करूंगा, देखता हूं किस्मत अगर सही होगी तो आ जाए, वरना मेरे लिए तो बहुत बुरी हालत हो गई है, शरीर भी नहीं और पैसा भी नहीं। चलो खाते खाना पीना हो गया मेरा, मैंने अपनी ऑन कर ली है, काम की राइड देने में पता नहीं मौत आ जाती है क्या। वेट कर रहा हूँ काम की राइड आ जाए, मैं भी निकलूँ यार। 1 रुपया सिंगल पेनी नहीं कमाई है मैंने। और देखो सीएनजी कितनी है मेरे पास, मतलब सीएनजी के लिए भी मुझे कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। भागो यहाँ से, अब देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। राइड उठा ली है मैंने, सुबह से कुछ भी नहीं आया और ढंग की कोई राइड नहीं आई, नहीं उठाता राइड स्कूल टाइम पे, कितना बुरा हाल हो जाता है ना, बुरा हाल। इतना दिक्कत है ना, तो आप काम कर सकते हो ना कुछ, और सीएनजी फूकते रहो, पेट्रोल फूकते रहो, कोई बस इसी चीज़ में फंसे रहो। तो अभी राइड छोड़ी है मैंने पहली, अभी स्कूल का छुट्टी होगी, मुझे अब साइड में खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई राइड नहीं मिलेगी ढंग की। पता है गाइस, कोई वैल्यू नहीं होती है टैक्सी वाले की। अभी मैंने गाड़ी वहीं
जैसे कल मुझे वहाँ से भगा दिया था कि भाई आगे लगा ले, ऐसी अभी मैंने वहाँ खड़ी कर ली पेड़ के नीचे, तो आगे कर ले। अरे यार एक बात बताओ, क्या हम कुछ कहते हैं, रोड ब्लॉक हो रहा है, अभी मैं जहाँ गाड़ी खड़ी करके देखो, यहाँ कोई नहीं है ना आगे, और रोड आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी हो रही हो है, मैंने पूरा दबा रखा साइड। अब यहाँ के वही हमें ये बोल देगा कि भाई तुम आगे कर लो, यहाँ खड़ी नहीं कर सकते, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, आप बताओ। एक टैक्सी वाले को छोड़ो, आप सबकी सोचो, अगर कोई बंदे ने गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी के अंदर वो बैठा हुआ है तो परेशान क्यों हो रहे हो? या तो चला तो नहीं गया ना गाड़ी खड़ी करके, या तो चला गया हो कि नहीं भैया वो तो अब ब्लॉक कर गया रास्ता, मतलब गाड़ी खड़ी करे, या कुछ और भी आ सकता है। क्या करें यार बताओ, थोड़ी बहुत तो वैल्यू करो यार। आ गया हूँ सीएनजी भरवाने, क्योंकि सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। और अभी एक भैया आए डेमो देने के लिए मुझे, वो स्क्रैचेस वाला डेमो नहीं होता वो देने के लिए आए। अब इनको क्या बताऊँ, मैं उनको बोल रहा, मैं कहा भैया ये हमारी गाड़ी पे काम नहीं करेगी, हमारी गाड़ी को तो सब बेकार समझते हैं, खंडर समझते हैं, ये करेगी पर्सनल गाड़ियों पे काम। तो वो भी समझ गए। और क्या, अब दिलवाऊंगा सीएनजी, देखता हूँ कुछ ना कुछ तो करके लाऊंगा ये काम। अभी ऑनेस्टली बताऊँ, 2 राइड लिए, दोनों बस सीएनजी के पैसे आए हैं, सीएनजी के पूरे नहीं आए हैं, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, वेट तो करना पड़ेगा। राइड आ रही है पता नहीं कहाँ कहाँ की। करवा के अब साइड में खड़ी कर दी है, शायद मैं यहाँ गलत ही खड़ा होता हूँ, यहाँ से राइड बजेगी भी नहीं, मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। अभी 1 बजी थी, मैंने उठाया भी, उठी ही नहीं। करोल बाग घाट बेंच, इतनी गंदी जगह है साला। राइड और ड्रॉप कर दी है, पेट में जलन मच रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज। पानी सोचा था ले लूंगा पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप वालों का साला पंप ही खराब है 2 दिन से। कर रहा हूँ राइड का, आ जाए राइड। 5 बज चुके हैं, बेंचो दिमाग खराब इतना हो जाता है ना यार, साला पता नहीं क्या मौत आ गई है, काम पे नजर लग गई, ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा था क्या। रोटी भी खाना है, मतलब कोई रोटी भी खा रहा हो ना थोड़ा बहुत चैन से, तो वो भी नहीं खा सकता। लोग बोलते हैं ये करो वो करो, यहाँ दान दो वहाँ दान दो, सब कुछ, अरे कुछ नहीं होता भाई इन सब चीज़ों से। ठीक है कर्म तुम्हारे गिने जाते हैं, बट अपना घर भी तो चले। जो कमाई 100-200 रुपये रहा हो, वो भोसड़ी का कहाँ से दान पीन करता फिरेगा, ये भी तो देखा। बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा हो। घर पे आ गया हूँ, देखो राधे राधे चालू हो जाती है इसकी। जय श्री राम कर दो, चलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो ना, फूफू क्या होता है, कल जैसे बोल रहे थे वैसे बोलो, जय श्री राम। हाँ बोलो राम राम, जय श्री राम। गाइस पता है घर आया हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से चोट लगी मेरे यहाँ घुटने में, बहुत तेज चोट लग गई है और दर्द हो रहा है। काम बिल्कुल बकवास, मुझे ये महीना इतना गुस्सा दिला रहा है ना, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा और कर्जा चढ़ जाता है। हे प्रभु मेरी भी लीला समझो, कम से मुझे भी ठीक करो। भाई खाना खा रहा हूँ, आलू के पराठे, और ये पड़ा है नंगा। ले और ये आज सबको लाइन दे के आए हैं। और बताओ भाई, बहुत मस्त चल रहा, पराठे मस्त बनाए। पानी नहीं है घर में, ख़त्म हो गया। पूजा बाहर बर्तन कर रही है क्लीन, मैं अपना भर के लेके आया हूँ। आज का दिन इतना ख़राब था, पैसे मतलब आप किसी से पैसे ही नहीं मांग सकते हो आज के टाइम में, मतलब आप नहीं, मैं नहीं मांग सकता, मैं मांगता हूँ ना मुझे देना ही नहीं चाहता कोई। कोई नहीं, प्रभु मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मुझे मेरे पापों की सज़ा दे रहे हैं।
खाना पीना हो गया है मेरा, अब दवाई खा लेता हूँ। ये गोली है, पता नहीं काहे की है, ये वही खाता रहता हूँ। चलो, इस दवाई ले लिया मैंने, सोने जाता हूँ। और पता है सुबह उठता हूँ तो एक उम्मीद के साथ कि आज कुछ अच्छा होगा, और रात को सोता हूँ तो एक उम्मीद के साथ कि कल कुछ अच्छा होगा। इन दोनों चीज़ों के जो बीच में जो वक्त है ना, वो मुझे रियलाइज़ कराता है कि ना कल अच्छा होगा ना आज अच्छा होगा। ठीक है। और जब वक्त ख़राब होता है ना, तभी उसी टाइम पे सबको याद आता है कि इसको थोड़ा सा ताना दे दो, इसको थोड़ा सा याद दिला दो, इसको उसकी औकात याद दिला दो, इसको दिखाओ ये है क्या। ठीक है। अब पता नहीं वो पैर कहाँ लग गया, उससे दर्द हो रहा है। हाँ, तो मुझे मेरी औकात याद आ जाती है। बस कोई छोटा सा पॉइंट मार दो सब तभी याद आ जाती है। इसी चक्कर में सेम यही एक चीज़ है जो डेप्थ नहीं है, रखना नहीं है, डेप्थ नहीं रखना है। जल्दी से जल्दी सबका पैसा दे के और हाथ जोड़ लेने हैं कर्जे से। कभी ज़िंदगी में कर्जा नहीं लेना है, ना करना है। घर में रोटी नमक से खा लूँगा, बट मेरे बस की नहीं है भाई। और बुरी स्थिति, सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि चलो ठीक है, डेप्ट तो है, तो डेप्ट देगा कैसे इंसान जब इंसान ठीक रहेगा। इतनी बुरी हालत है ना कि बता नहीं सकता हूँ। और जिसको भी बताने जाता हूँ ना, वो हंसता है। अब तंग आ चुका है सुन के, इसका तो डेली का ड्रामा है, इसका तो डेली का रंडी रोना है। समझ रहे हो। तो इसलिए अब छोड़ दिया। देखो, ये तो होता ही है, आँख कमज़ोर है ये वाली भी, कान के पर्दे में छेद है, पेट ठीक रहता है नहीं, पैर हाथ पे सुन हो ही रहे हैं। ठीक है, सर में हल्का हल्का दर्द रहता ही है। अब बताओ कैसे बंदा क्या क्या चीज़ देखे। चलो जो भी है, बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए गाइस। और थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट। हर हर महादेव।